औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुफ़ूरि मैदाना अर्ज़िही सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अस्लफ़ि मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व क़ुरानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तामलून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन यौम जुमा सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं अपने नफ्स को तक़वा इलाही की दावत, नसीहत, वसीयत और तलक़ीन करता हूँ और साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत, नसीहत और तलक़ीन करता हूँ। हर इंसान का फ़रीज़ा, हर इंसान की ज़िम्मेदारी और हर इंसान के ऊपर वाजिब ये है कि अपने अमल को बेहतर से बेहतर बनाएं, खूबसूरत सा खूबसूरत बनाएं। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा अल्लाह की बारगाह में आमाल को पेश किया जाए। और अगर कोई इंसान आमाल को पेश नहीं करता है, अच्छे अमल को, और बुरे आमाल में मुलव्विस रहता है, तो उसकी दुनिया भी ख़राब होती है और उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। दुनिया में भी वो किसी लायक नहीं रहता। हो सकता है वक्ती तौर पर उसके पास दौलत हो, उसके पास शोहरत हो, उसके पास इख्तिदार हो, उसके पास मनसब हो, लेकिन आखिरत में वो किसी काम का भी नहीं है। जब रोज़े महशर हिसाब व किताब होगा तो जलील और रुस्वा किया जाएगा। तो लिहाजा जब दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है, जब दुनिया में अल्लाह ने हमको इतनी क़ुव्वत और कुदरत और ताकत अता की है, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम नेक आमाल को बजा लाएँ, अच्छे आमाल को अंजाम दें। अच्छे अमाल बहुत सारे हैं। इंसान को अच्छा सोचना ये भी बहुत अच्छा अमल है। इंसान को ये चाहिए कि किसी के बारे में हसद न करे, किसी के लिए कीना न रखे, किसी की ग़ीबत न करे, किसी से बुग़्ज़ न रखे, किसी को नीचे गिराने की कोशिश न करे, क्योंकि आजकल समाज बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। हम अपने आप में तो ऊंचा बनना चाहते हैं, अपने आप को अच्छे जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई भाई ऊंची जगह पर पहुंचना चाहता है तो हम उसको पहुंचने भी नहीं देते और नीचे गिराने की साजिश उसके लिए किया करते हैं। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम खुद भी आला मकाम पर, अच्छे मकाम पर पहुँचें और अपने साथ साथ जो हमारे करीबी हैं, रिश्तेदार हैं या जो हमारे मसलक के हैं, उनको भी हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ाएं। अगर इनको भी आगे बढ़ाया जाएगा तो कौम का और माशरे का हाल एक अजीब और नया हाल नज़र आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह मुहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे।
तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है आपके सामने, कुरान करीम की सूरह सजदा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, जिसमें इरशाद परवरदिगार ये हो रहा है कि ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून, यानी जितने भी लोग ये जो बद आमाल करते हैं, बुरे आमाल करते हैं, ये हमेशा हमेशा अजाब का मज़ा चखेंगे। अगर ये सोचे कि इनको अजाब मिलने वाला नहीं है, इनको भी अजाब मिलेगा। लेकिन इसी के बरअक्स अगर कोई अच्छे काम करता है, कोई नेक काम करता है, कोई बढ़िया काम करता है, तो परवरदिगार ने भी उनके लिए कहा है कि वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो जहाँ जन्नत में रखा गया है, वहीं पर अजाब करने वालों के लिए, गुनाह करने वालों के लिए अजाब का मज़ा हमेशा के लिए हमेशा रखा गया है। तो अब जब परवरदिगार आलम ने कुरान करीम सूरह सजदा में ये फरमा दिया कि इंसान को चाहिए कि वो गुनाह को, एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इंसान को ये चाहिए कि वो गुनाह को अंजाम ना दे, वो नेकियों को आमादा रहे, नेकियों की तरफ मुतवज्जे रहे। अब इंसान ये देखे कि जब इंसान नेकी करता है तो उसको एक दिली सुकून मिलता है, उसको एक इत्मीनान सा होता है। मैंने पिछले हफ्ते चंद बातें आपके सामने बयान की थी, उसका एक छोटा सा खुलासा कि मैंने 3-4 चीज़ें कही थी कि रिस्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान के पास पैसा हो, रिस्क का मतलब ये है कि इंसान के पास बरकत भी होना चाहिए वो काम करने के लिए। यानी कभी कभी ये होता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं हो सकता, यहाँ तक कि यहाँ आदमी ठोकर खा रहा है, वहाँ ठोकर खा रहा है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, हर आदमी ने जवाब दे दिया तुम्हारा काम ये नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं से उसका काम ये हल हो जाता है और वो अपने काम पर ताज्जुब करता है, ये हमारा काम हो कैसे गया। तो ये एक रिस्क है परवरदिगार ने जो अता किया है, ना होने वाला भी हो जाए, याद रखिए। इसीलिए कहा गया है कि बंदों से अगर कोई बड़ा यानी कोई है तो वो खालिक है, परवरदिगार है। बंदों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए जितना खालिक के ऊपर। खालिक हमारा पैदा करने वाला है, राज़िक हमारा पैदा करने वाला है, यानी हमें उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर तवक्कुल करना चाहिए। अब आप देखें कि जब इंसान बुरे काम करता है तो बुरे काम का नतीजा क्या होता है, अजाब चखेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए। कभी कभी इंसान ऐसे काम कर जाता है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाहों में मुलविस हो जाता है, वो सोचता है कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ हमारे माशरे में सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई, हम में बुराई ये हो गई है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम उसको गुनाह एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये गुनाह हुआ है हमसे, हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये भी हमसे गुनाह हुआ है। अगर इंसान अपने किए हुए काम को गुनाह समझ ले, जो हमसे गुनाह हुआ है वो मान ले कि वाकई हमसे गुनाह हुआ है, तो आधा समाज ऐसे ही सही हो सकता है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता, वो तो सोचता है सामने वाला गुनहगार है, हम नेक हैं, हम फरिश्ते हैं, हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं, सामने वाला जितना है वो गुनहगार है। तो लिहाजा जहां सामने वाले को, और जितनी भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की अगर आप हदीस पे निगाह करें तो हदीस का मतलब आपको यही मिलेगा, हदीस का मफहूम आपको यही मिलेगा। इंसान को पहले अपने ऊपर नजर करना चाहिए, वो खुद क्या है। अगर वो खुद अपने आप को समझ लेगा तो अपने रब को समझ लेगा, अपने आप को जान लेगा तो अपनी खिलकत का मकसद जान लेगा, अपने आप को पहचान लेगा तो गुनाहों से वो बच जाएगा। लेकिन हम अपने आप पर तवज्जो, अपने आप पर नजर नहीं रखते, हम गैरों के ऊपर नजर रखे रहते। तो बहुत सारे अजाब ऐसे हैं कि जो हमेशा उसकी वजह से अजाब चखेगा। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं। कहते हैं कि 2 चीजें हैं, एक हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक है, एक हुकूकुन नास है, लोगों का हक है। हम जब दुनिया में आए हैं तो हमें दोनों हुकूक को अदा करना है, चाहे वो हुकूक खुदा हो और चाहे हुकूक अल्लाह, हुकूकुन नास हो, दोनों हमें हक अदा करने हैं। अगर हमने दोनों हक में कोताही की तो ये हमारे साथ हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हो सकता है खुदा की बारगाह, खुदा का जो हुकूक है हम उसको अदा न करें तो खुदा अपनी रहमत की वजह से वो माफ कर सकता है। लेकिन अगर हमने कहीं बंदों का हक मार दिया है तो हमें उसका हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना होगा, उससे नहीं बच सकते। लिहाजा इंसान को चाहिए, एक वाकया है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है और बेहतरीन इबरत वाला वाकया हमारे लिए।
हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। कहते हैं कि किताब का नाम है दारुस्सलाम। नूरी हमदानी साहब ने इस वाक़े को लिखा है। वो ये कहते हैं कि एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, एक बेहतरीन आदमी था, मुत्तकी आदमी था, जिसका नाम था शेख अब्दुल ताहिर। शेख अब्दुल ताहिर नाम था। बेहतरीन, बड़ा अच्छा आदमी था, नेक आदमी था। यह रहने वाला जो था वो खुरासान का था। जब खुरासान में रहता था तो अब इसकी थोड़ी उम्र गुजर चुकी थी। इसने सोचा कि हमें खुरासान से निकलकर कहीं और बाहर जाना चाहिए। जैसे हमारे समाज में भी ये सब होता है, जब इंसान के पास पैसा हो जाता है तो दौलत आ जाती है तो फिर उसको अपना वतन अच्छा नहीं लगता है। देखिए, दो वजह से वतन इंसान छोड़ता है। या तो वो रिस्क की वजह से वतन छोड़ता है, तो ये तो सवाब का काम है, हिजरत कर जाए आदमी। एक आदमी हमें मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? ये छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। देखिए, जो तिजारत, जो ये ना ताजिर लोग हैं, जो काम की गरज से जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन एक बिला वजह अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर, अपनी बहन को छोड़कर, अब हमें मजा नहीं आ रहा है, जेब में पैसा आ गया, मजा नहीं आ रहा है, क्या करना है? हम वहां जाकर बसेंगे, वो बड़ी अच्छी जगह है। तो ऐसे ही एक आदमी था जिसका नाम था अब्दुल ताहिर। ये कहता है कि ये खुरासान का रहने वाला था, इसके पास थोड़ी दौलत आई, तो इसने सोचा कि चलो खुरासान छोड़कर मक्के शरीफ चला जाए, वहां मक्के में रहेंगे। ये अपना निकल गया, मक्के में चला गया। अब जब मक्के पहुंचा तो बेहतरीन कुछ दिन उसने वहां पर लोगों को अपना इखलाक वगैरह दिखाया। इखलाक बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो अब लोगों ने सोचा कि चलो इसको मुजाविर बना दिया जाए खाने काबा का। बहरहाल इनको वहां पर मुजावरी मिल गई, वहां पर ये अपना काम करने लगे, वहां पर ये रहने लगे। अब जब रहने लगे तो उसमें से एक आदमी आता है। वो आने के बाद उसके पास एक थैली है, ये पहले जमाने का वाकया है। उसके पास एक थैली है, वो तो थैली है वो हीरे और जवाहरात से भरी हुई है। उसने सोचा कि ये थैली हम किसी के हवाले कर दे ताकि ये हमारी अमानत जो है वो बाकी रहे, और हमें किसी काम के गरज से बाहर जाना है, जब हम वापस आएंगे तो अपनी थैली हम वापस ले लेंगे। इसने क्या किया कि लोगों से पूछना शुरू किया, भाई अपने शहर में कोई ऐसा आदमी है कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अब आप हक इंसाफ से बताइए, पूरे मक्के में कितने आदमी रहते होंगे? काफी आदमी रहते होंगे। लेकिन हर आदमियों के दरमियान भी अगर किसी ने नाम लिया तो उसी शेख का नाम लिया। यानी आज भी यही होता है। अगर लोग ढूंढने निकले कि मुत्तकी और परहेजगार लोग कितने हैं तो आसानी से मिलने वाले नहीं है आज भी। भले ही हो सकता है नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, लेकिन अगर कोई ढूंढने निकले, हर आदमी ने कहीं ना कहीं खोट आदमी को नजर आ जाता है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच आदमी, अरे ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, तो आदमी उसको कुछ दे नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि ये शेख ताहिर हैं, ये बहुत ही नेक, मुत्तकी हैं, मुतदय्यन आदमी हैं, अमानतदार हैं ये। अगर आप अपनी रकम इनके पास रखाएंगे, जैसे दी है वैसे ही मिलेगी आपको। अच्छा, इन्होंने क्या किया, शेख ताहिर के पास आए और आने के बाद कहा शेख से कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मुसाफरत कर रहा हूँ, मेरे पास ये अमानत है, रास्ते में हो सकता है कि कोई डाकू चोरी वगैरह हो जाए, तो मैं चाहता हूँ ये आपके पास रखवा दूँ, आप राजी हैं? कहा ठीक है, आप रखा दीजिए, जब आइएगा अपनी अमानत ले लीजिएगा। देखिए, लेकिन इंसान को मौत का तो भरोसा नहीं है कि मौत इंसान को कब आ जाए। अब ये साहब जो अमानत रखा के निकले थे कि एक दो दिन के बाद शेख ताहिर का इंतकाल हो गया। थैली इनके पास, जवाहरात इनके पास। अब वो इस दुनिया से जब चले गए, कुछ दिन के बाद वो जब पलट के आया तो उसने पूछा, भाई फला शेख ताहिर रहा करते थे, वो कहाँ? उनका तो इंतकाल हो गया। क्या मैंने उनकी अपनी अमानत उनके पास रखाई थी? हम में से किसी को नहीं बताया कि वो अमानत रखी? का हाँ, ये मालूम है आपकी अमानत थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ रखी है। अच्छा, अब क्या करें, कैसे पता करें? भाई अमानत भी बहुत ज्यादा थी। आदमी परेशान हुआ तो उसने कुछ आमाल करना शुरू किए। उसने सुन रखा था उलमा से कि जो नेक रूहें होती हैं वो वादियुस्सलाम जाती है, लिहाजा अब पता करना शुरू किया, वादियुस्सलाम कुछ आमाल करने शुरू किए कि हमारे ख्वाब में आए और आने के बाद वो रूह हमारी अमानत का पता बता दे। बहरहाल बड़ा अमाल किया, यहाँ तक कि वादियुस्सलाम गया, वहां पर जाने के बाद खूब अमाल करता रहा, लेकिन वहां पर कोई रूह उनके पास नहीं आई। इसने सोचा हो सकता है शायद कुछ गुनाह ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से वादिय बरहूत उसकी रूह गई हो।
लिहाजा चलो वहां चलते हैं, वहां पे कुछ अमाल करेंगे। अब वादिय बरहूत जब ये पहुंचे तो वादिय बरहूत में इन्होंने अमल किया, वहां पर वो रूह इनके सामने आ गई। क्या था? काबे का मुजाविर था, यानी काबे की देखभाल करता था। अगर हम और आपका अकीदा क्या है, भाई काबे की देखभाल कर रहा है, उसको तो अजाब मिल ही नहीं सकता, वो तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। लेकिन यहां पर मामला क्या है? बंदों का अगर किसी ने हिसाब किताब गड़बड़ किया है तो परवरदिगार की बारगाह में उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, वहां पर उसकी पूछगछ हो जाएगी। हो सकता है अल्लाह अपने मामले में छूट दे दे, लेकिन बंदों के मामले में छूट नहीं दे सकता, वहां पर हिसाब किताब लिया जाएगा। होना चाहिए था कि काबे का मुजाविर था, रूह तो वादी सलाम जानी चाहिए थी, लेकिन वादी सलाम के बजाय वादी बरहूत गई। अब वहां पर जाकर देखा बड़ी खराब हालत में वो इनके पास आए। इन्होंने कहा, शेख ये आपका क्या हाल हो गया? मैं तो समझ रहा था कि आप वादी सलाम में होंगी, आपकी रूह बड़ी अच्छी होगी, हशाश बशाश होंगे, बेहतरीन, आप मजे कर रहे होंगे, ये तो मैं बड़ा अजीब आलम देख रहा हूं आपका, ये क्या हो गया? उसके बाद कहते हो, शेख हमारी अमानत बता दीजिए कहाँ रखी है, मैं बड़ा परेशान हूं। उन्होंने अमानत बताई, बताने के बाद अब इन्होंने जब पूछा कि भाई ये हो क्या गया, कैसे आप इस मंजिल पर पहुंच गए, कुछ तो किया होगा तभी तो ऐसे पहुंचे हैं। तो वो बताते हैं कि चंद काम की वजह से परवरदिगार ने हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। का वो चंद काम कौन से? का पहला काम यह है कि हमने कते ताल्लुक कर दिया, कते रहम किया। हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन, हमारे भाई बहन सब मौजूद थे, उनको छोड़कर हमने एक नई जगह बसा ली जाकर। उनको हमारी जरूरत थी, उनको हमारी मदद की जरूरत थी, हमने सब छोड़ दिया। हम तिजारत की वजह से नहीं गए थे, हम अपनी मजे की वजह से गए थे, और वहां जाकर हमें यह ओहदा मिला, और हमें ओहदा मिलने के बाद उसके बावजूद भी हमें ये नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हमने कते ताल्लुक किया, कते रहम किया। इस वजह से परवरदिगार ने हमको ये अजाब दिया। दूसरा अजाब वो कहते हैं कि कुछ लोगों की अमानत हमारे पास थी, अमानत में हम खयानत नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें यह हक दे रखा था कि आप इस अमानत को उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दो, इस अमानत को उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दो। जैसे हमारे पास भी कोई हुकुम शरिया होती है, तो हुकुम शरिया का हमारे दिमाग में ये होता है अब हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए तायीद होना चाहिए। उसके लिए मराजे का वकील हमें इजाजत देगा, आप कहाँ खर्च कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं। हर आदमी के है ना सहमे सादात एक, बहुत सारे लोग ये भी होते हैं सहमे सादात रखे हैं तो रखे हुए हैं। अब जो कई मुफलिस शहर में मुफलिस घूम रहे हैं, शहर में जरूरतमंद घूम रहे हैं, लेकिन जब कोई मुफलिस आएगा तब हम उसको देंगे। भाई तब का क्या वो पता नहीं, हो सकता है आदमी इस दुनिया से चला जाए, अपनी जरूरियात, अपनी यानी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा न कर पाए, तो इसका जवाब कौन देगा? लिहाजा जितनी जल्दी होना चाहिए अमानत को उस तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन आदमी क्या करता है, रखी है रखी है रखी है, सालों साल गुजर जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं हो पाता है। जब ना रुकू यानी हक इमाम आता है तो उसको अपने जरिए, अपने तरीके से उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से खर्च कर रहे हैं, उस तरीके से। तो यहाँ पर शरीयत जो कहती है वो मराजे किराम जिसका हुक्म देते हैं उस काम को करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी चीज के लिए वो लगा रखा है, कैद लगा रखा है, तो लिहाजा उस एतबार से उसको खर्च करना चाहिए। तो ये कहते हैं हमारे पास कुछ रकम थी, उस रकम को हमने गैर मुस्तहिक तक उसको पहुंचा दिया, लिहाजा ये उसका अजाब हमको परवरदिगार ने दिया। का तीसरी चीज यह है कि हमने एक आलिम की तौहीन कर दी थी, आलिम की तौहीन कर दी थी। आलिम के बारे में रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने आलिम की तौहीन की गोया उसने रसूल इस्लाम की तौहीन की। जिसने आलिम की तौहीन की उसने रसूल इस्लाम की तौहीन की। आलिम की तौहीन ही रसूल इस्लाम की तौहीन है। हमने एक आलिम की तौहीन कर दी, उस आलिम की तौहीन की वजह से परवरदिगार ने हमें इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। हमें चाहिए इन गुनाहों से हम अपने आप को बचाएं, और सिर्फ अपने आप को नहीं बचाएं, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं, शरीयत बताएं,
कि देखो बेटा ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम खुद अमल पैरा होंगे। अगर हम आलिम की इज्जत करेंगे तो अपने बच्चों को कहने की जरूरत नहीं होगी कि बच्चे आलिम का इज्जत करो, बल्कि वो खुद आलिम की इज्जत करेगा। हम अगर किसी बड़े को सलाम करते होंगे तो अपने बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा तुम आना बड़े को सलाम करो, बल्कि बच्चा खुद सलाम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है, और आप लोग खुद इस बात को कहते हैं कि असर आदमी को देखकर असर होता है, उसका माहौल का असर पड़ता है। जैसा माहौल होता है वैसा असर होता है। अपना माहौल क्यों नहीं हम दीनी बनाए, ताकि वो हमारे बच्चों के अंदर सराहियत कर जाए, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को दीन बताएं। और जब हम अपने बच्चों को दीन बताएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि उनकी दुनिया भी सही होगी और उनकी आखिरत भी सही होगी। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हाजरीन की तमाम तर जायज़ हाजात को पूरा फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात हैं, शियान हैदर कर्रार हैं, परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन लबनान के मुस्लिमीन की और लुबनान के मुस्लिमीन और फ़िलिस्तीन के मुस्लिमीन की हिमायत फरमा। उनकी परवरदिगार उनको सलामत फरमा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व क़ुरानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत मोमिन सलाम अलैकुम। इस दूसरे खुतबे में सबसे पहले अपने नफ्स को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ और साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की तलक़ीन, नसीहत और वसीयत करता हूँ। हर इंसान का फ़रीज़ा, हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि तक़वा इलाही को इख्तियार करे और अल्लाह की बारगाह में अपने अमाल को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे अमल को पेश किया जाए। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम सूरह सजदा में इरशाद फरमाया है कि जो बंदा बदअमाल करता है तो उसकी वजह से परवरदिगार इसको अज़ाब का मज़ा चखाएगा और ये हमेशा हमेशा अज़ाब का मज़ा चखेगा। तो लिहाजा इस अज़ाब के मज़े से अगर हमें बचना है तो हमें नेक काम करना पड़ेगा, अच्छे काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जिससे हमारा माबूद, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा पैदा करने वाला हमसे राज़ी हो जाए। चंद बातें आपके सामने बयान करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर किसी का आज नाम है तो वो ईरान का नाम है। पूरी दुनिया अगर किसी को ताकतवर मानती थी तो वो अमेरिका को मानती है, और आज अगर पूरी दुनिया किसी को ताकतवर मान रही है तो वो ईरान को मानती है। खुद अमेरिका भी ईरान को ताकतवर मानता है।
पूरी दुनिया ये कह रही थी कि मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान पढ़ाई में पीछे हैं, मुसलमान का कोई मेयार नहीं है, मुसलमान सबसे पीछे हैं। लेकिन आज एक ईरान मुल्क ने पूरे मुसलमानों के सर को फ़ख्र से बुलंद करके रखा हुआ है। सिर्फ ये मुसलमान के यानी शियत को नहीं बुलंद किया है, पूरे दुनिया के मुसलमान के सर को बुलंद किया है ईरान ने। और आप देखें कि ये डरने वाले नहीं हैं, ये धमकाने वाले नहीं हैं, ना ही ये भागने वालों में से हैं, बल्कि ये वो हैं जो सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वालों में हैं। और आपने देखा भी कि किस तरीके से दुनिया के और भी रहनुमा अगर होते हैं तो वो फरार कर जाते हैं। अगर उनको पता चलता है कि वो मार दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अली का चाहने वाला अली के नक्शे कदम पर चलता है तो वह अपने आने का वक्त भी बताता है और जाने का वक्त भी बताता है। और ये नहीं कि बंद कमरों में बात होगी, बल्कि खुले मैदान में आकर बताता है, कल न हमारे आका किसी से डरने वाले थे, न हम उनके गुलाम किसी से डरने वाले हैं। ये उनके अंदर ताकत होती है। ये ताकत कहाँ से? अगर वाकई सीरत अहले बैत के ऊपर अमल करेगा तो परवरदिगार उनको ये ताकत, ये कुदरत अता करती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके हक़ में, उन मजलूमीन के हक़ में, ईरान के लिए, उसकी कुदरत के लिए, उसकी ताकत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है दुआ करें। परवरदिगार उनको कामयाब करे, उनको फतेहयाब करे और उनकी वजह से पूरी दुनिया में सब लोगों का बुलंद हो जाए और जालिम हुकूमत को निस्त नाबूद करे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पिछला जब जुमा यहाँ पे बरगुजार हुआ था तो हमारे जवानों तक कुछ बात पहुँची थी और कुछ बात उनको नागवार गुजरी है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। आपकी फिक्र का, आपकी सोच का, आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या उससे नतीजा निकालते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो गली चौराहों में बात करने के बजाय जो बात मैंने कही है अगर मुझसे आकर दरियाफ्त करें तो शायद मैं उससे बेहतर से बेहतर आपको जवाब भी दे सकता हूं और आपको मुतमईन कर सकता हूं। पिछले हफ्ते क्रिकेट के हवाले से एक बात कही थी, टूर्नामेंट के हवाले से एक बात कही थी। हमारे नौजवान को बड़ा बुरा लगा और काफ़ी लोगों की शिकायत भी आई, काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा। ये हकीकत है, ये खेल हलाल है और जो शरीयत मोहम्मदी जिसको हलाल करते हैं हम उसको हराम नहीं कर सकते, हम हराम करने का हक नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा, बाज़ अफराद ये कह रहे थे कि न्याज में पैसा हम तो मिलाते हैं, न्याज में पैसा हम तो देते हैं, तो न्याज की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप खुतबा सुने, शायद एक बार आज फिर जाकर क्लिप पड़ी हुई है माशाल्लाह, अलमदार ग्रुप ने इसको रिकॉर्ड किया है, एक बार जाकर फिर सुन लीजिएगा। उसमें जो जुमले कहे थे वो ये कहते, बाज़ अफराद अहले इल्म तशरीफ फरमा है, इसका तर्जुमा उनसे पूछ लीजिएगा। बाज़ अफराद का मतलब क्या होता है? बाज़ अफराद यानी कुछ अफराद ऐसे हैं, सब नहीं कहा, सबको नहीं कहा है, आप ये ना सोचे सबको कहा है। बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जो सालों साल ये सोचते हैं कि वेकेशन आएगा तो हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। वो बेचारे इतना मशगूल होते हैं कि सुबह की नमाज कज़ा हो रही है तो हो रही है, जोर की नमाज जा रही है तो जा रही है, मगरिब इशा की नमाज जा रही है तो जा रही है। हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाए ताकि हम कुछ ना कुछ हासिल कर ले जाएं। लेकिन बगैर दीन को छोड़कर अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो याद रखिए दुनिया और आखिरत दोनों खराब है उसकी। मैंने ये कहा था उसमें कि वो बच्चे जो सालों साल, वो अफराद जो सालों साल ये सोचते हैं कि वेकेशन आएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाएंगे, लेकिन जब वेकेशन आता है तो वेकेशन में इस तरह के सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट का नुकसान क्या है? जहाँ फ़ायदा, मैं तो इससे आगे की चीज़ कहता हूँ। आप टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों को जिम जाना चाहिए। हमारे ये नौजवानों से मुखातब होकर कह रहा हूँ मैं, बुजुर्गों से माजरत के साथ, अपने बच्चों को जिम जाना, सेहत का ख्याल रखें, सेहत को मेंटेन करें, ऐसी चीज़ों से दरकिनार करें जो है ना आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप नियाज में पैसा नहीं मिलाते। आप ये बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जब वो इस तरह की बातें आती है तो वो कुरान के लिए, दीन के काम के लिए पैसा निकालने को तैयार नहीं होते, लेकिन ये जब सबका सारे काम होते हैं उसमें पैसा निकालने को तैयार हो जाते हैं।
अब वो बाज अफराद में अगर वो लोग अपने आप को शामिल कर रहे हैं तो कर लें। मैं यहां पर खड़े होकर अगर आदमी ये सोचे कि मैं सबको खुश कर ले जाऊं, तो मैं सबको खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए आया हूं। मेरा माबूद मुझसे राजी हो जाए, मेरा पैगाम पहुंच गया। और आप अगर ये सोचे कि इस 40 मिनट के खुतबे में यहाँ पर वजाहत में, बाद अफराद ये सोचते हैं ये खुतबा हमारे ऊपर पढ़ा जा रहा है। भाई आप मुखातब नहीं है, एक आदमी के लिए खुतबा नहीं पढ़ा जा रहा है। आप अगर सर घुमा कर देखें तो ये भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे, वो भी बैठे, वो भी बैठे। अगर सर एक बार घुमा कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये रिकॉर्ड हो रहा है, जहां जहां बात जा रही है वहां वहां ये बात जाएगी। उनके लिए भी पैगाम है। सिर्फ एक आदमी, अब आदमी आप वजाहत कर दीजिए। भाई क्या वजाहत कर दिया आपके लिए? आप अपने ऊपर खुतबा क्यों लेते हैं? मैं यहाँ पर ना ग्रुप देख के बात करता हूँ, ना आदमी देख के बात करता हूँ, बल्कि जो दीन की बात है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप उसको अपने ऊपर ले ले तो ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी परेशानी है। आप उसको, अच्छा ये बात बड़ी बुरी लगी नौजवानों की क्रिकेट की बात की। इतने दिनों से मैं चिल्लाता रहता हूं, कहता रहता हूं, सुबह की जमात में मस्जिदों में तादाद इतनी होती है कि उंगलियों में गिनी नहीं जा सकती। वो बुरा नहीं लगता, वो किसी को बुरा नहीं लगता कि आज बुरा लग जाए, अरे जनाब ने ऐसा कह दिया, आज तो हम मस्जिद जाके दिखाएंगे, जनाब ने ऐसा कैसे कह दिया। वो बुरा नहीं लगा, ये कह दिया तो बुरा लग गया। भाई अक्ल थोड़ा सा इस्तेमाल करे, हर आदमी की ये बात नहीं है। और वहां पर नुकसानात कितनी, अच्छा ये हलाल है, आपकी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है, खेलिए। अगर शर्त लगा के खेल रहे हैं तो ये गुनाह में शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर क्रिकेट की वजह से रात भर जागने के बाद सुबह की नमाज आपकी कज़ा हो रही है तो आप गुनहगार हैं, ये भी तो देखिए आप। तो लिहाजा मैंने मना नहीं किया, कोई आदमी ये सोचे कि जनाब ने मना कर दिया, जनाब ने ऐसा कह दिया, मना नहीं है। बाज अफराद जो सालों साल इंतजार करते हैं, अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, तरबियत अहले बैत देंगे, वो किस मौके पर? वेकेशन आता है तो घूमने निकल जाते हैं। अच्छा उसका नतीजा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? दीन सही तरीके से उनको मालूम नहीं है, और जब कोई बात उनके ऊपर पड़ती है तब वो खलबलाते हैं, तब वो ना खड़े होते हैं, अरे ये क्या कह दिया जनाब ने, इनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। भाई हम आपके लिए नहीं कह रहे, हम सबके लिए कह रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर नहीं है, सब है यहाँ पर, सबको इस बात को ना तवज्जो देना चाहिए। और मैं यहाँ पर भलाई की बात कर रहा हूँ, कोई अपने फायदे की नहीं कर रहा हूँ, दीन की बात कर रहा हूँ। किससे हमारा समाज बिगड़ अच्छा हो सकता है, किससे हमारे समाज को नुकसान है, वो बातें बता रहा हूं मैं। आप जितना वक्त इन कामों में लगा रहे हैं, अगर इतना वक्त किसी और काम में लगाएं, हम दीन के लिए कितना काम कर रहे हैं ये बताइए हक इंसाफ से। 24 घंटे में 10 मिनट में ज़ोहर असर की नमाज हो जाती है, 7 मिनट में मगरिब इशा की नमाज हो जाती है, 4 मिनट में सुबह की नमाज हो जाती है। उसके अलावा हमने दीन को कितना वक्त दिया, आप खुद जोड़े। 24 घंटा है, 24 घंटे में अच्छा मान लिया हमने 4 घंटे दीन को दिया, सिर्फ 4 घंटे काफी हमारे लिए दीन को देना? तो लिहाजा आप सोचें, कम से कम कुछ ऐसा काम करें। हमारे जवानों को, यानी हमारे बुजुर्गों को कम से कम ये सोचना चाहिए, हाँ ये बात जो कही जा रही है सही कही जा रही है, जवानों को कम से कम समझाना चाहिए। वो जवान क्रिकेट के लिए मनाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर दीन की बातों में ऐसे ही ना लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे ही बात कहते तो बड़ा अच्छा लगा। जनाब ने ऐसा पढ़ा, ये बात पढ़ी है, जनाब को ऐसा है, उसको तो अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से देखा जाता है, अलग है ना फिक्र लेके देखा जाता है। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर जिसको भी कोई बात नहीं समझ में आ रही, यहीं महुई में रहता हूँ, कोई पीरजादा चौक में रहता हूँ, यहीं पर घर है हमारा, फोन नंबर आपके पास है, पूछ सकते हैं ये आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका नजरिया क्या है। बाद अफराद करते हैं ये फोन, वजाहत करिए तो उनको बताया भी जाता है। बाद अफराद, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बाद अफराद उनका मैसेज ऐसे जाता है कि आपने ये पढ़ा, इसकी वजाहत चाहिए, वजाहत करने वाली होती तो कर। लेकिन मैं उनसे एक बात बस कहूंगा, जो भी खुतबा है वो अपने ऊपर न ले, सिर्फ उनके लिए नहीं है। अगर उनके अंदर ये कमी पाई जा रही है तो अपनी कमी को दूर करें, और अगर सही है तो माशाल्लाह आगे बढ़िए। इससे ज्यादा आज एजुकेशन का जमाना है, अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाइए लिखाइए, अपने बच्चों को कम से कम आगे बढ़ाइए। हम अपने बच्चों के अंदर जंजीर न बांधे, कैद करके न रखें, अपने बच्चों को आगे भेजिए, कंपटीशन में बैठा लिए, IAS PCS करवाइए। अगर ये सब करवाया होता
और ये सब करवा रहे हैं जो बहुत सारे लोग हैं, तो उसका नतीजा आने वाले वक्त में हमको अच्छा मिलने वाला है। और अगर अभी से कोशिश ना की तो आने वाला वक्त हमारा ख़राब हो जाएगा। आइए दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। तमाम मराज कराम रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, इनकी हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा, हज्जत असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।